हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष कुल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर जावा के इंटरव्यू के बारे में और इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके वाइवा हो या फिर इंटरव्यू, आप इसको वीडियो को देख सकते हो और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जावा का पहले हम बात करेंगे डीएसए, उसके बाद और कोर जावा कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर अप करेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पे लुक फॉरवर्ड करेंगे और सबको देखेंगे। तो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके होता है, तो ये एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशन। जेआरई क्या होता है? जेडीके और जेआरई। तो जेआरई होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये रिक्वायर होता है टू रन जावा प्रोग्राम्स, टू रन जावा प्रोग्राम्स। तो ये इसीलिए रिक्वायर होता है जेआरई, जो हमारे लिए ये चीज़ के लिए काम आता है। और ये एक होता है एनवायरनमेंट। तो ये दोस्तों होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका एक आंसर आपको मिल गया। तो बाय वर्चुअल मशीन ये होता है वर्चुअल मशीन, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। वर्चुअल मशीन के बारे में बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन एक लेते हैं, व्हाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्यों है, के बारे में अभी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बन गया कि जावा क्यों है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि बाय रिलाइंग ऑन ए वर्चुअल मशीन जावा अचीव्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो कैसे करता है? ये वर्चुअल मशीन पे रिलाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव कर पाता है। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स दैट बोथ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स एसोसिएटेड एपीआईज, के एसोसिएटेड एपीआईज होते हैं और फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड्स। तो ये जो होता है ये पहले बाइट कोड में कंपाइल होता है। तो बाइट कोड में कंपाइल होता है, उसके बाद दैट कैन रन इनटू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो ये रहता है, ये रन कर सकता है, रन्स इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकता है। तो बाइट कोड्स जो होता है ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकता है। तो इसीलिए एक चीज़ आप मान मान सकते हैं, देन द वर्चुअल मशीन हैंडल्स वेरिएशंस इन हाउ दिस बाइट कोड्स आर एग्जीक्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो वर्चुअल मशीन है जिसके के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज़ क्या करता है? ये हैंडल करता है एनी वेरिएशंस इन हाउ दिस बाइट कोड्स आर एग्जीक्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कैसे वर्क करता है, या फिर मैकिंटोश या फिर माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें भी वर्क करेगा ये इसको हैंडल करता है। क्या? वर्चुअल मशीन। ये जो एपीआईज होता है, बाकी सारा जो काम आता है बाइट कोड्स को कंपाइल करके इसको बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर रन करने में ये काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में जो डिफरेंस है के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या रहता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ये दोस्तों, दैट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड एंड कैन ओनली बी इनहेरिटेड। नॉट बी इंस्टेंटिएटेड, इंस्टेंटिएटेड नहीं हो सकता है, बट ये इनहेरिटेड हो सकता है। इनहेरिटेड हो सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंस्टेंटिएटेड नहीं हो सकता बट इनहेरिटेड हो सकता है। एन इंटरफेस इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन क्लास दैट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कांस्टेंट। तो इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस जो होता है ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास होता है ओनली कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कांस्टेंट्स, ओनली कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कांस्टेंट्स। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या रहता है? जो कि इंस्टेंटिएटेड नहीं हो सकता बट इनहेरिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो लॉजिक है यहाँ पे यूज होगा, जो कि इंटरफेस होता है ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास ओनली कंटेन्स क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कांस्टेंट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम फाइनल कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। फाइनल किसके लिए यूज होता है? जो फाइनल होता है
Final is used to make a variable or method constant and cannot be changed later. Variable और मेथड क्या बन जाता है दोस्तों? कांस्टेंट. दैट मीन्स कैन नॉट बी चेंज लेटर. फाइनली इज यूज्ड इन ट्राई कैच ब्लॉक्स. तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक में. ट्राई कैच ब्लॉक में इसको हम यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट. Finalist method is that is called by garbage collector when an object is no longer in use. Finalize एक मेथड है, ये एक मेथड है जो कि यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? दैट इज कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज कलेक्टर तो जीसी लिखते हैं, ठीक है. ये यूज करता है when an object is no longer in use. ऑब्जेक्ट नॉट इन यूज. तो इसके लिए यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर इसको यूज करता है, जो कि होता है फाइनलाइज मेथड. ठीक है, फाइनल और फाइनलाइज के बीच में आपको पता चल गया. उसके बाद हम बात करते हैं स्टैक मेमोरी के बारे में. स्टैक मेमोरी. स्टैक मेमोरी क्या रहता है? इज यूज फॉर स्टोरिंग लोकल वेरिएबल्स. स्टोर्स लोकल वेरिएबल्स, ठीक है. एंड फंक्शन कॉल. लोकल वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल को कॉल करता है व्हाइल हीप मेमोरी इज यूज्ड. व्हाइल हीप मेमोरी इज यूज्ड, ठीक है. तो यहाँ पे हीप मेमोरी यूज होता है फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द इंस्टेंस वेरिएबल्स. तो इसीलिए ये होता है स्टैक मेमोरी, जो कि स्टोर करता है लोकल वेरिएबल्स एंड फंक्शन कॉल व्हेन हीप मेमोरी इज यूज्ड. और हीप मेमोरी यूज होता है क्यों? फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम एक नया चीज़ स्टार्ट करेंगे. मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग के बारे में अभी बात करते हैं. मेथड ओवरलोडिंग क्या रहता है? मेथड ओवरलोडिंग दोस्तों is creating multiple methods in a class with the same name but different parameters. Multiple methods in a class सेम नेम, जो कि होता है जिनका कि सेम नेम होता है, सेम नेम, ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स. ये होता है डिफरेंट पैरामीटर्स. व्हाइल मेथड ओवरराइडिंग, ये हो गया ओवरलोडिंग. मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है दोस्तों? Creating a method in a subclass with the same name and parameters as mentioned in the superclass, ठीक है. कैसे लिखेंगे हम? मेथड होता है उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग मेथड इन ए सबक्लास द सेम नेम. तो ये जो मेथड क्रिएट हो रहा है सब क्लास में, उसका होता है क्या? सेम नेम और सेम पैरामीटर एज ए मेथड. तो ये जो होता है, ये होता है दोस्तों सुपर क्लास, एज इन द सुपर क्लास. तो सुपर क्लास में जैसे होता है यहाँ पे भी वैसे ही होता है. तो ये बात को याद रखना. तो ओवरलोडिंग में क्या होता है? मल्टीपल मेथड्स इन ए क्लास, सेम क्लास, ठीक है, उसका सेम नेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर होता है. बट ओवर राइटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग मेथड इन ए सब क्लास. सब क्लास में हम मेथड क्रिएट करते हैं, क्लास सब क्लास, क्लास एंड सब क्लास, ठीक है. तो ये हो गया सुपर क्लास. और ये सब क्लास अगर मान लेंगे तो ये जैसे हो गया क्रिएटिंग मेथड इन ए सब क्लास. तो सब क्लास में मेथड क्रिएट करते हैं, सेम नेम, नाम सेम रहेगा, पैरामीटर सेम रहेगा एज इन द सुपर क्लास, ठीक है. ये है इनका डिफरेंस. तो अभी आगे बढ़ते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास
जो होता है उसमें बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड्स रह सकते हैं, बोथ एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मेथड रह सकते हैं। वाइल एन इंटरफेस, इंटरफेस जो होता है उसमें ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। एक जो क्लास होता है कैन एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, class can extend only one abstract class, but it can implement multiple interfaces. Can implement multiple interfaces. एक्सटेंड कर सकता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, बट इम्प्लीमेंट कर सकता है मल्टीपल इंटरफेसेस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्राइवेट मॉडिफायर क्या होता है? प्राइवेट मॉडिफायर, प्राइवेट मॉडिफायर क्या करता है? मेक्स ए मेंबर एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। मेंबर इज एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास के अंदर ही मेंबर एक्सेसिबल होता है, और एंड इट्स सब क्लास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। का क्या होता है मतलब? इज ए कॉन्सेप्ट इन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOPS का कॉन्सेप्ट। For a class can have multiple constructors with different parameter lists. Each constructor provide a different way to initialize objects of the class. क्या होता है? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट हो सकता है, और इसमें each constructor provides a different way to initialize the objects of the class. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। तो सुपर कीवर्ड जैसे होता है, क्यों यूज होता है? तो ये यूज होता है एक्सेस डाटा। इसका डेटा मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास, डेटा मेंबर्स, ठीक है, ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, when the data members name of the parent class and its child subclasses are the same। इसका एक मतलब क्या है? मेंबर्स नेम जो होता है, डेटा मेंबर्स का नाम जो पेरेंट क्लास का होता है उसका और चाइल्ड सब क्लासेस का सेम रहता है। टू कॉल द डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास इनसाइड द चाइल्ड सब क्लास एंड टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड्स व्हेन द चाइल्ड सब क्लास आर ओवररिडन देम। सुपर कीवर्ड जो यूज होता है ये एक्सेस करता है द डेटा मेंबर्स of the parent class when the data members names of the parent class and child subclasses are same। तो डेटा मेंबर्स होता है, नेम्स वो सेम रहता है, पेरेंट एंड चाइल्ड सब क्लासेस, पेरेंट क्लास और चाइल्ड सब क्लास में। ठीक है, तो ये होता है inside the child subclass and to access parent class methods when the child subclasses are overridden। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसको ओवरराइड कर देता है, ओवरराइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स, static variables are those methods and variables, static methods and static variables जो होता है are those methods and variables that belong to the class of the Java program, not to the object of the class। तो ये belong किसको करते हैं? class, belong to the class of the Java program, not to the object of the class। They're allocated memory when the class is loaded
They are allocated memory when the class is loaded and can directly be called with the help of the class names. Allocated memory, तो memory जो होता है तो allocation किया जाता है when the class is loaded and can directly be called with the help of the class names. Class in a Java program cannot be static except if it is the inner class. तो बस inner class यही बस static हो सकता है, but other classes static नहीं हो सकता है. If the inner class is static, but inner class, if it is an inner static class, अगर ये inner है और static class है, then it exactly works like other static members of the class. तो बाकी सारे static members जैसे ही वर्क कर रहेंगे वैसे ही ये भी वर्क करेगा, ठीक है. तो इसका एक मतलब हम समझते हैं स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स ये होते हैं जो कि मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द जावा प्रोग्राम, नॉट टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से नहीं बिलोंग करते, ठीक है, ऑब्जेक्ट से नहीं बिलोंग करते, ठीक है, डज नॉट, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते. तो ये होता है अपना स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स. उसके बाद बात करते हैं बेसिक से चीज़ों के बारे में. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है. मेथड, ये क्या है दोस्तों, एक मेथड है to print a message on the console, on the console, ठीक है. तो कंसोल में एक मैसेज को प्रिंट करता है और ये जो कंसोल में जो प्रिंट करता है ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पे. यहाँ पे हम लिखते हैं क्या प्रिंट करता है दोस्तों कंसोल में. प्रिंट मैसेज ऑन द कंसोल. सिस्टम को यहाँ पे पार्ट पार्ट करता है. इट इज़ ए क्लास प्रेजेंट इन जावा. ये क्लास है प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, जावा डॉट लैंग पैकेज. कौन से पैकेज में, सिमिलर क्लासेस को मतलब एक कंबाइन करके पैकेज बनता है, तो ये पैकेज में प्रेजेंट होता है सिस्टम क्लास. आउट इज अ स्टैटिक, क्या है स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द टाइप प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है. और प्रेजेंट इन द सिस्टम, ये जो होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास होता है प्रेजेंट इन द सिस्टम क्लास, ठीक है. तो जो पेरेंट स्ट्रीम क्लास होता है ये प्रेजेंट होता है सिस्टम क्लास में, ठीक है. और ये जो प्रिंट एलन होता है मेथड प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास में ये प्रेजेंट होता है ये मेथड, ठीक है दोस्तों. ये आगे बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा. गार्बेज कलेक्टर के बारे में बात करते हैं. गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर इज डन ऑन हीप मेमोरी. ये जो होता है ये किस पे होता है, हीप मेमोरी पे. क्यों होता है, फ्री द मेमोरी, तो फ्री द मेमोरी, मेमोरी को फ्री किया जाता है यूज बाय ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट हैव एनी रेफरेंस. Any object created in the heap space has global access and can be referenced from anywhere in the application. तो heap memory में heap space में जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसका क्या होता है, ग्लोबल एक्सेस होता है and can be referenced from anywhere in the application. तो ये चीज़ होता है फ्री द मेमोरी यूज बाय ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट हैव एनी रेफरेंस. ऑब्जेक्ट्स को फ्री किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट हैव any
रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस नहीं होता है तो उसको फ्री अप करते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। oops, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड सपोर्ट्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। तो पहला है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, जैसे कि नाम है इसका एनकैप्सुलेशन, तो जावा अलाउज एनकैप्सुलेशन व्हिच इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, तो एक लाइन में लिखेंगे तो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स of an object from other objects. This is achieved through the use of access modifiers. कैसे करते हैं? access modifiers यूज करके करते हैं। तो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है of an object from other objects. This is achieved through the use of access modifiers. दूसरा जो चीज़ होता है ये होता है inheritance. Java supports inheritance which allows a new class to be based on an existing class. एक class होता है उसको बेस करके एक न्यू क्लास बनता है, inheriting its attributes and methods. This enables code reuse and makes it easier to create new classes that have common properties with existing classes. यहाँ पे होता है कोड रीयूज, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहता है? जावा सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म which allows objects of different classes to be treated as if they were objects of a common superclass. सारे ऑब्जेक्ट्स ट्रीट होता है जैसे कि सबका एक कॉमन सुपर क्लास होता है, ठीक है। दिस कैन बी अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, मेथड का ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग से अचीव होता है। उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, जावा अलाउस एब्स्ट्रैक्शन व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू द यूजर। तो होता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ये क्या होता है? हिडन, ये हिडन होता है which is the process of adding complex implementation details and providing क्या दिया जाता है यूजर को? सिंप्लीफाइड इंटरफेस, इसको यूजर को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हिडन, ये हाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। Java is a class-based language. Java एक class-based language है, which means that it provides constructs for defining classes and creating objects from those classes. ठीक है, तो Java एक class-based language है, तो इसके लिए ये provide क्या करता है? constructs for defining classes and creating objects from those classes. तो classes define होता है, उसके से objects जो होता है वो create होता है, objects are created from it. So object is an instance of a class. Object occupies some space. Object is a physical entity, classes are logical entity, doesn't occupy any space. Collection of objects is called as a class. तो ऐसे आप बता सकते हैं। Java has 4 access specifiers. तो access specifiers के बारे में बात करते हैं, जो कि है पहला वाला पब्लिक। तो इससे क्या कर सकते हैं? कैन बी एक्सेस बाय एनी क्लास और मेथड। दूसरा है प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस बाय द क्लास ऑफ द सेम पैकेज। सेम पैकेज में जो क्लास होता है उसको भी एक्सेस कर सकता है, और बाय द सब क्लास ऑफ द क्लास और विद इन द सेम क्लास। उसके बाद होता है डिफॉल्ट, आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, इज द डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर ऑल द क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, ठीक है। तो और एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि होता है हैज़ ए रिलेशनशिप। कंपोजिशन इज ए हैज़ अ रिलेशनशिप।
तो ये होता है क्या, कंपोजिशन। Where a class contains an object of another class, a member variable, inheritance is a concept. Okay, is a relation. Is a relation किसमें होता है, इनहेरिटेंस। इसमें होता है हैज ए, कंपोजिशन क्या होता है, और इज ए क्या है, रिलेशनशिप होता है व्हेन ए सब क्लास एक्सटेंड्स ए सुपर क्लास टू इनहेरिट इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, उसके बाद an abstract class is a class that cannot be instantiated and is used as a base class। जो abstract class होता है ये एक्ट करता है बेस क्लास की तरह। The class that cannot be instantiated and is used as a base class for other classes to inherit from। It can contain abstract methods। तो इसमें क्या होता है, abstract methods which can be declared but not implemented in the abstract class and must be implemented in the subclasses। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर is used for initializing the object state whereas method is used for exposing the object's behavior। तो ये होता है initializing the object state whereas method जो कि होता है मेथड, ये क्या करता है दोस्तों, used for exposing the object's behavior। constructor have no return type but method should have return type। इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है और इसका रिटर्न टाइप होता है मेथड का, और इवन इफ इट डजंट रिटर्न एनीथिंग द रिटर्न टाइप इज void। if the constructor is not defined then a default constructor is provided by the java compiler। तो इसका एक याद रखना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया जाता, डिफाइन नहीं किया जाता, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है जावा कंपाइलर की तरफ से। द कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी इक्वल टू द क्लास नेम। क्लास का नाम जो होता है वही होगा कंस्ट्रक्टर का नाम। A constructor cannot be marked as final because whenever a class is inherited, the constructor are not inherited। तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता, तो ये फाइनल नहीं हो सकता, तो ये फाइनल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। A method can be defined as final but it cannot be overridden in its subclasses। ये फाइनल हो सकता है बट ये ओवररिडन नहीं हो सकता। ठीक है, द डायमंड प्रॉब्लम इज एन इश्यू दैट कैन अराइज। तो डायमंड प्रॉब्लम के बारे में अभी बात करते हैं। तो क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम। Diamond problem is an issue that can arise in programming languages that support multiple inheritance। whereas where a class inherits from two or more classes। तो एक क्लास ये हो गया, ये हो गया, इनसे इनहेरिट करेगा एक क्लास। ठीक है, और जो होता है दैट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो सपोर्ट करता है लैंग्वेज, उसमें होता है दैट हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो इनका जो होता है टू मोर क्लासेस दैट हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो इन दोनों का एंसेस्टर मान लो ये। ठीक है, इससे क्या होता है, दिस कैन कॉज एम्बिग्विटी इन द मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर लीडिंग टू अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली बट इट कैन बी सिमुलेटेड यूजिंग इंटरफेसेस। तो इसको हम मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ये यूज नहीं कर सकते हैं हम, बिकॉज ये एम्बिग्विटी कॉज करता है। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना है, इंटरफेसेस। इसीलिए इंटरफेसेस यूज होता है। क्लास कैन इंप्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस इफेक्टिवली इनहेरिटिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो ये हो गया एक रीज़न। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। डायमंड प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर लिया। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ये एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेथड्स एंड इनसाइड द क्लास। These variables describe the properties of an object and remain bound to it। Local variables are those variables present within a block, function, or constructor and can be accessed only inside them। The utilization of the variable is restricted to the block scope। ठीक है, तो ये रह गया इंस्टेंस वेरिएबल्स। उसके बाद मार्कर इंटरफेसेस। मार्कर इंटरफेसेस के बारे में हम बात करते हैं। और टैगिंग इंटरफेसेस आर दोज which have no methods and constants defined in them। They help the compiler and JVM get runtime related object information। ये कंप्लीट होता है हमारा oops का कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद बात करते हैं डीएसए इन जावा। तो डीएसए के बारे में बात करते हैं। दिस स्टोरेज एरिया इन द जावा इज हिप स्पेसिफिकली स्टोर्ड इनटू स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, जो स्टोरेज एरिया होता है जावा में यूज टू स्टोर स्ट्रिंग लिटरल्स। तो जावा का जो होता है ये होता है जावा हीप।
ये क्या स्टोर करता है दोस्तों? स्ट्रिंग का लिटरल्स with the aim of reducing the creation of temporary string objects through sharing. For sharing to be possible, an immutable class is required. Also, no external synchronization of threads is required. The string objects are immutable in hash tables and hash maps. These are string objects and should thus be immutable to avoid modification. The next, if we create string new, string using new, string कैसे create किया जाता है? new करके then a new object is created in the heap memory, जो कि होता है heap memory java heap memory, even if that value is already present in the heap memory. If you create using string using the string literal, अगर एक string का मैं use literal and its value already exists in the string pool, then that string variable also points to the same value. अगर एक value present है, इसको ये पॉइंट करता है, सेम वैल्यू को फिर से पॉइंट करता है। एक बार क्रिएट हो गया फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम भी उसी को पॉइंट करता है। विदाउट द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्ट्रिंग इन दैट वैल्यू, तो ये पॉइंट करता है, तो यहाँ पे क्रिएशन नहीं होता है, नो क्रिएशन, बट यहाँ पे क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग हैपेंस। ठीक है। द कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ इंटरफेसेस। द कलेक्शन framework is a set of interfaces and classes that provide common data structures such as lists, sets and maps. जो collections framework होता है is a set of interfaces and classes that provide common data structures such as lists, sets and maps. के बाद बात करते हैं array list के बारे में। array list जो होता है ये एक दोस्तों डायनामिक array होता है that can grow or shrink as needed, while linked list is a doubly linked list that allows fast insertion and deletion. तो linked list जो होता है डबली लिंक लिस्ट होता है जो कि फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन को अलाउ करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हैश मैप क्या होता है बात करते हैं। हैश मैप के बाद हैश मैप जो होता है हैश टेबल जाके स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स, व्हाइल ट्री मैप इज अ रेड ब्लैक ट्री, इट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। उसके बाद हैश सेट क्या होता है? इज अ सेट दैट स्टोर्स यूनिक एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड मैनर। यूनिक एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड मैनर में स्टोर किया जाता है, व्हाइल ट्री सेट जो होता है सॉर्टेड स्टोर्स यूनिक एलिमेंट इन्हें सॉर्ट करके रखता है, सॉर्टेड मैनर। ठीक है। उसके बाद आइटरेटर, आइटरेटर क्या होता है? इज ट्रैवर्स कलेक्शन इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ट्रैवर्स क्या करता है? फॉरवर्ड ट्रैवर्सल करता है, पर लिस्ट इटरेटर बोथ फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है, डायरेक्शन में ये कर सकता है ट्रैवर्सल। उसके बाद एरे लिस्ट, दोस्तों ये एक डायनेमिक एरे होता है that can grow or shrink as needed. That can grow or shrink as needed, while linked list is a doubly linked list. That allows fast insertion and deletion of elements. Accessing an element in an array list is O of 1 on average, while accessing an element is in linked list is O of n on average. A comparable interface is used to provide a natural ordering for a class.
It contains a single method compare to that compares the current object with another object of the same class and returns a negative integer 0 or a positive integer depending on whether the current object is less than, equal to or greater than the other object respectively. तो ये होता है, तो हैश सेट जो होता है is an unordered collection of unique elements, while tree set sorted collection of unique elements. Hash set uses hash table to store its element, while tree set uses balanced binary tree. ये यूज करता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री और ये यूज करता है हैश टेबल। ठीक है, उसके बाद जावा डॉट यूटिल that concurrent package provides classes for concurrent programming, including thread pools, logs, atomic variables, and concurrent collections. It is designed to improve performances and scalability in multi-threaded applications. ये होता है इसका यूज java.util.concurrent। ये जो पैकेज होता है क्लासेस फॉर कंकरेंट प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है, including thread pools, logs, atomic variables, and concurrent collections. It is designed to improve performance and scalability in multi-threaded applications. उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं अभी। An exception is an event that occurs during the execution of a program that disturbs the normal flow of the instructions. जो normal flow होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। When an exception occurs, it tries to locate the matching catch block. If the matching catch block is located, then the block is executed. तो catch try catch होता है, उसके बाद executed. Otherwise, the exception propagates through the method called stack and goes into caller method, where the process of matching the catch block is performed. This happens until the matching catch block is found. In case the match is not found, the program gets terminated in the main method. ठीक है, तो checked exceptions are checked at compile time, जो कि होता है checked exceptions checked at compile time, और जो unchecked एक्सेप्शन होता है वो होता है रन टाइम के टाइम पे चेक। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक ये यूज होता है टू हैंडल एक्सेप्शंस इन जावा। थ्रो होता है is used to explicitly throw an exception, while throws is used to declare a method. ये थ्रो करता है बट ये declares a method that can potentially throw an exception। ठीक है, the finally block, अभी बात करते हैं finally block के बारे में। Finally block is used to execute a block of code, executes a block of code regardless of whether an exception has been thrown or not। exception throw होता है या फिर नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये एग्जीक्यूट होता रहता है। उसके बाद बात करते हैं जावा में java.lang.throwable इज ए सुपर क्लास। ये दोस्तों एक सुपर क्लास होता है of all exception classes and all exception classes are derived from the base class। एक्सेप्शन क्लासेस जो होता है ये डिराइव होता है बेस क्लास से। ठीक है, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा एंटरप्राइज, जावा ई लिख सकते हैं, इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड एपीआईज फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इन जावा। It includes a range of technologies such as servlets, JSPs, EJBs, JPA, JMS, and JNDI. Java Enterprise Environment, Enterprise Edition होता है। उसके बाद बात करते हैं सर्वलेट। A servlet is a Java class that processes HTTP requests and generates HTTP responses.
JSP Java Server Pages, JSP जो होता है Java Server Pages is a text based document that is compiled into servlet, जो कि compile होता है servlet में, JSP allows for separation of presentation logic from business logic, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं Java Persistence API, JPA Java Persistence API। तो ये दोस्तों क्या रहता है, Java Persistence API JPA, it provides a set of interfaces and annotations for mapping Java objects into relation databases, tables, and vice versa. Stateful session beans maintain a conversational state with the client. तो stateful session beans जो होता है maintain करता है conversational state with the client, but stateless session beans do not. Stateful session beans are used for long-running conversations with a client, but stateless session beans are used for short-lived tasks. ठीक है, अभी हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। एक थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन कंकरेंटली विद अदर थ्रेड्स इन ए प्रोग्राम। तो थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है दैट कैन रन कंकरेंटली विद अदर थ्रेड्स इन ए प्रोग्राम। जावा थ्रेड लाइफ साइकिल हैज 5 स्टेजेस। तो इसमें 5 स्टेजेस होता है, न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल और ब्लॉक्ड, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन व्हाइल ए थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ ए प्रोसेस। तो एक जो प्रोसेस होता है ये एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम होता है, बट एक जो थ्रेड होता है ये दोस्तों एक सबसेट होता है ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम इसको याद रख सकते हैं, थ्रेड शेयर मेमोरी वाइल प्रोसेसेस डू नॉट। तो ये मेमोरी शेयर करता है बट ये नहीं करता है, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी अवेलेबल इन जावा। प्रायोरिटी 3 तरह के होता है। मेन प्रायोरिटी जिसका कि इंटीजर वैल्यू 1, मैक्स प्रायोरिटी मेन के जैसे मैक्स प्रायोरिटी इंटीजर वैल्यू 10, नॉर्मल प्रायोरिटी इंटीजर वैल्यू 5। तो ऐसे ही 3 तरह के मिल गए आपको, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी अवेलेबल इन जावा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन जावा इज a process of switching from one thread to another. With thread 1, thread 2, one thread to another, process of switching from one thread to another by the operating system scheduler. During context switching, the current thread's context, including its register value and program counter, is saved and the next thread context is restored. तो ये जो होता है restored होता है next thread का context, और जो ये context होता है registers value of the program counter, तो ये होता है ऐसे। Java user threads जो होता है have specific life cycle. User threads have specific life cycle and its life is independent from any other thread and are used for critical tasks. Daemon threads are basically referred to as service provider that provides services and support to user threads. Daemon threads ये क्या होता है दोस्तों, basically referred to as service providers that provide services and support to user threads. JVM does not wait for daemon threads to finish their tasks before termination, but waits for user threads. के लिए वेट नहीं करता, यूजर थ्रेड्स के लिए वेट करता है। उसके बाद बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो सिंक्रोनाइजेशन is a mechanism that ensures that only one thread can access a shared resource at a time. इसका डेडलॉक is a situation where 2 or more threads are blocked waiting for each other to release the resources they need to proceed. ठीक है, उसके बाद wait and notify methods are used for inter-thread communication in Java. Inter-thread communication के लिए wait and notify यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट रन्स इन इट्स ओन मेमोरी। तो प्रोसेस और थ्रेड्स के बारे में हमने बात किया था। तो प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है दैट रन्स इन इट्स ओन मेमोरी, व्हाइल थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ ए प्रोसेस दैट रन्स कंकरेंटली विद अदर थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस, ठीक है। Synchronize is used to provide exclusive access to a shared resource by allowing only one thread to access it at a time, while volatile is used to ensure visibility of changes made to a shared variable by guaranteeing that all threads see the same value. तो ये हुआ सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजिंग का। तो स्लीप के बारे में बात करते हैं। स्लीप
The sleep method is used to pause the execution of a thread for a specified amount of time, allowing other threads to execute in the meantime. ठीक है, तो उसके बाद wait is a method of the object class that is used to pause the execution of a thread and release the lock on an object, while sleep is a method of the, तो sleep एक method होता है of the lock of the thread class that is used to pause the execution of a thread without releasing any locks. Notify is used to wake up a single thread that is waiting on an object, while notify all is used to wake up all threads that are waiting on an object. ठीक है, तो ये रह गया हमारा कंप्लीट जावा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए हमने बातचीत किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ देख लीजिए आगे तक का कि क्या क्या हमने आज बात किया। तो ये है अपना कंप्लीट के ऊपर हमने बात किया आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अपना हमारा ये वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए आशीष स्कूल को, ताकि आगे आप ऐसे कंटेंट देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आशीष स्कूल फॉर मोर सच वीडियोस ऑन यूट्यूब। कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आशीष स्कूल को, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे, हैप्पी एंडिंग।